Hey, good morning, everyone. This is Shubham Mare and welcome back again our YouTube channel. आज के दिन हम लोग फिर से आ चुके हैं वीकली अपडेट्स एंड नेक्स्ट पोस्ट मार्केट स्टडी करने के लिए, जिससे कि हमें पता चले कि अगले हफ्ते में हम लोग कौन से स्टॉक्स है जिसको हम लोग पकड़कर ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी परफॉर्मेंस हो चुका है उसको पकड़कर हम लोग आने वाले समय पर क्या और कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो सारी जानकारी हम लोग आज के सेशन में अंदर लेने वाले हैं। ओके, तो चलो हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो जरूर यहाँ पे फोकस बना के रखिएगा क्योंकि बहुत इजी है समझने के लिए एंड अप्लाई करने के लिए भी। ओके, सो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ इसके अंदर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर कि पहले ग्लोबल मार्केट एनालिसिस करेंगे। ओके, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देन उसके अंदर बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। मैं जस्ट इतना बात करूंगा बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ओके, और इसके अगले वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा प्रॉपरली कौन सा लेवल पे आपको बाइंग करना चाहिए, क्या लेवल सपोर्ट का होना चाहिए एंड कहाँ पर ले सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो सारी चीजें बाद में बाकी के वीडियो में आपको मैं शेयर कर दूंगा। और उसके साथ साथ और एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको ये इस वीडियो के बाद में जो भी चार्ट्स के अंदर मैंने लाइन ड्रॉप्स की है, अगर वो मिस आउट कर रहे हो आप, तो आपको लगता है कि वो आपको भी चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमारा फेसबुक के ऊपर ग्रुप है जिसका नाम है ट्रेंड फॉलोइंग सीक्रेट, तो वहां पर आप जाकर हमें रिक्वेस्ट डाल सकते हैं एंड हमारे ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको एक प्रॉपरली सेटअप मिलेगा, प्रॉपरली चार्ट का सपोर्ट मिलेगा। एंड अगर आप चाहते हो कि लाइव मार्केट के अंदर या अगर कुछ अपडेट चाहिए आपको, तो डेफिनेटली ट्विटर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, तो वहां पर जाकर भी आप ट्विटर को फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपको लाइव मार्केट के अंदर ही सारी चीजें मिल जाए। ओके, तो चलो चलते हैं हम लोग पहले ग्लोबल मार्केट एनालिसिस करने के लिए। ग्लोबल मार्केट के लिए हम लोग आ चुके हैं अभी। तो बैंक निफ्टी निफ्टी और सारे कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे ग्लोबल मार्केट का। आपके पास चार्ट है एंड ग्लोबल मार्केट चार्टिंग आपके सामने दिख रहा है। अभी चेंज परसेंटेज यहाँ पे करने के बाद हमें समझ में आता है कि जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, ओके, उसका इंडेक्स तो 305 300 पॉइंट्स डाउन में। ओके, 300 पॉइंट्स डाउन है। एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर 5 इंडेक्स also 29.13 पॉइंट्स में और माइनस में। और अगर देखा जाएगा S&P हमारा जो निफ्टी है, तो निफ्टी भी यहाँ पर 136.50 पॉइंट्स में यहाँ पे फॉलो आता है 0.73% में। एंड जो नास्डैक है, तो वो नास्डैक भी यहाँ पर रेड में ही क्लोज कर चुका है। अभी इतने सारे जो है वो सारे के सारे इम्पोर्ट पड़ेंगे। यस, डेफिनेटली हमारे मार्केट के ऊपर भी उनका इम्पैक्ट पड़ सकता है एंड पड़ेगा। ओके, तो कल के दिन भी मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगा, तो तभी भी हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। कैसे हैंडल करना है आगे आने वाले सेशन में आपको सब कुछ उसकी जानकारी मिलेगी। बस आप मेरे साथ बने रहेगा। एंड अगर आपने इस वीडियो को, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि आपको हेल्प हुए इस तरीके के इंफॉर्मेटिव एजुकेशन आपको प्रोवाइड मिलने के लिए। ओके, तो नास्डैक बैंकिंग also 26 पॉइंट यहाँ पे माइनस में गिरावट तो आ चुकी है, सप्लाई आ चुका है यहाँ पे। एंड कुछ होल्डेज करने के बाद फिर से मार्केट कंटिन्यू करेगा यहाँ से, ठीक है। तो ऑल्सो यूके मार्केट 19.1% माइनस में। देन उसके बाद एसजेक्स निफ्टी की अगर बात करते हैं, एंड एसजेक्स निफ्टी सी पॉजिटिव 32 पॉइंट्स, यानी कि 0.17% पे ही माइनस पर है। ओके, तो ये जिक्स निफ्टी भी बहुत अच्छा खासा फॉल हो गया है इसके अंदर। मंथली पर देखेंगे तो मंथली पे भी एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल बन चुका है, जो कि लास्ट की कैंडल है, ठीक है। 1 सेकेंड में सब कुछ ड्राइंग हटा देता हूँ एंड वॉल्यूम भी निकालता हूँ तो समझ में आएगा। तो 18,559 पे अभी ट्रेड कर रहा है एचजेक्स निफ्टी मंथली का टाइम फ्रेम पे। वीकली का टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पर क्या बन रहा है, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड हमारे लिए सपोर्ट तो यही रहने वाला है आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो 18,424 ये हमारा क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, जहां से एचजेक्स निफ्टी यहाँ पे टर्न मार सकता है। ओके, डेली का टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये वाला इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा ग्लोबल मार्केट। उसके साथ बैंक निफ्टी भी देखते तो बैंक निफ्टी हैंगिंग मैन पैटर्न बन चुका है। हो सकता है इसको हम लोग इवनिंग स्टार भी बने, लेकिन इवनिंग स्टार तो तभी कंफर्म होता है ना जब इसका लो कोई ब्रेक करे
एंड जब इसका कोई लोग ब्रेक कर देता है देन फिर से हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 43,222। ओके, तो इस लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो DYX, तो डॉलर इंडेक्स भी है यहाँ पे A104.93 पॉइंट्स पे अभी डॉलर इंडेक्स का रेट चालू है। अभी उसने हाई कब मारा था, 114.75 यहाँ पर हाई मारा था, लेकिन कई कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट के अंदर फॉल भी आ गया। ओके, एंड अभी इम्पोर्टेंट लेवल एंड इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे बैठा हुआ है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अनयूजुअल मूवमेंट जहाँ से होती है वहां पे एक डिमांड जोन होता है, वही डिमांड जोन पे अभी फिर से डॉलर इंडेक्स खड़ा हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट लेकर बाउंस कर सकता है। ओके, तो ये सब कुछ होने के बाद ये हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से ग्लोबल का मूड माहौल है। ओके, अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी ग्लोबल का है तो हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, हमारे इंडियन के जितने भी सेक्टर्स है उसको स्टडी करके हम लोग उसमें से पिक निकाल सकते हैं। ओके, तो नंबर 1 अभी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की बात करते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज क्या है, एक आईटी सेक्टर मतलब आईटी कंपनीज के वो एक हम लोग बोल सकते हैं इंडेक्स है। तो उसके हिस्सा नास्डैक और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, तो हम परसेंटेज वाइज चेंज करते हैं तो आईटी सेक्टर जो है सबसे भारी भरकम और भारी गिरावट में अभी क्लोज कर दिया है फ्राइडे के सेशन के अंदर। फ्राइडे के सेशन में सबसे भारी गिरावट हो चुकी है वो आईटी सेक्टर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हो चुका है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट्स बैंक है वो सारे के सारे यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में फॉलिंग उसके अंदर देखने को मिला। लेकिन अगर हमें चाहिए कि अभी आने वाले समय पर मैं कहीं ना कहीं बेस्ट इन्वेस्टमेंट करूं तो हमें क्या करना चाहिए, हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि उसके अंदर ये सेक्टर ही चाहिए एंड सेक्टर ना अगर हमें प्रॉपरली नहीं मिलता है तो हम लोग सेक्टर के बाहर के स्टॉक्स भी चूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर निफ्टी एनर्जी की बात करते हैं तो 26,370.45 पे ट्रेड करना है मार्केट यहाँ से ही। ओके, 26,200 के लेवल से मार्केट ने हाई लगा दिया था 27,489.30, बट यहाँ से मार्केट ने फिर से रिट्रेसमेंट किया हुआ है। आपको मैं बता देता हूँ कभी भी मार्केट के अंदर अगर एक अनयूजुअल मूवमेंट होता है उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यानी कि हेल्दी करेक्शन हमें चाहिए क्योंकि मार्केट हमेशा क्या कैसे चलता है, जिग जैग यानी कि अप डाउन करके चलता है। वन स्लाइडली ऊपर या फिर वन साइडली ऐसे इस तरीके से हर समय नहीं चलता है। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये अप डाउन ऐसे करते करते मार्केट चलता है। तो निफ्टी एनर्जी भी मतलब फिलहाल जो दिख रहा है हमें डेली के टाइम फ्रेम पे वो बेरिश ही दिख रहा है। मंथली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो मंथली में भी बेरिश इंगल्फिंग हो चुका है एंड जो 60 है, ठीक है, तो 60 के लेवल पे वो एनर्जी सपोर्ट ले रहा है। ओके, हो सकता है इसके ऊपर प्रॉपरली सपोर्ट लेके बाउंस करे। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, डेली का चार्ट देखना चाहिए और डेली अगर यहाँ से ओके लिसन केयरफुली, डेली अगर 26,000 26,000 और 26,100 के अराउंड अगर वो फिर से आकर बाउंस बैक करने लगता है उस समय पर हम लोग बीपीसीएल, रिलायंस, इन सारे स्टॉक्स को हम लोग एनर्जी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं जिसके अंदर प्रॉपरली सेटअप बन रहा है उसके अंदर हम लोग पकड़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर कम्युनिकेशन। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मंथली अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है। कंफ्यूजन है इसके अंदर भी, देखो बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो कंसोलिडेशन में, ठीक है, अभी बॉलिंजर बैंड को वॉक कर रहा था बट कंफर्म नहीं हुआ एंड अभी रेड कैंडल के अंदर ही क्लोज किया। वीकली आल्सो टेकिंग सपोर्ट और 60 के ऊपर ये मंथली भी अबाउट 60 है, वीकली भी आल्सो अबाउट 60 है, लेकिन हमें डेली का भी अगर ऊपर रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग उसके अंदर पोजीशंस बना सकते हैं। हो सकता है कि हमें यहाँ पे फिर से जो अनविजुअल मूवमेंट हो चुकी है इसके अंदर आकर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा हमारे लिए 6,000 रुपीज का। तो 6,000 रुपीज के लेवल पे आकर वो फिर से बाउंस बैक कर सकता है। और हमें मैंने अभी कहा था कि अभी मार्केट को बड़ा मूवमेंट करना है तो उसके लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा रिट्रेसमेंट देना पड़ेगा। देना पड़ने के बाद ही हम लोग बड़ी मूवमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर के अंदर, वो है इंफ्रा। अभी इंफ्रा की बात करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम अबाउट 60 है, लेकिन अबाउट 60 होने के बाद भी ये जो भी ऑल टाइम मतलब इंफ्रा ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, क्लोजिंग उसने रेड पे दिया है। वीकली का टाइम फ्रेम पे आएंगे अबाउट 60 है एंड ये जो मैंने कहा था आपको कि ऑल टाइम हाई, ओके, उसका लेवल था यहाँ पर
58.75, तो इस लेवल पे वो ब्रेकआउट देके अभी खड़ा हो चुका है। तो इसमें क्या हुआ है, अभी फिर उसमें क्या हो जाए, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, और अभी तो कल के दिन भी थोड़ा मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगा, तो उसके हिसाब से और थोड़ी इसके अंदर गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो हमें पिकअप किसको करना चाहिए, जो यहाँ पे पॉजिटिव है और जो ऊपर चल रहा है। अभी इंफ्रा के अंदर भी हम लोग बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रा के लिए भी बाइंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेली के ऊपर आना पड़ेगा। डेली अगर इस लेवल पे यानी कि 60 लेवल पे आकर यहाँ से बुलिश कैंडलस्टिक बना देता है, उस समय पर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। या फिर ये 20 मूविंग एवरेज है, उस 20 मूविंग एवरेज को भी अगर सपोर्ट ले लेता है, तो जैसे कि यहाँ पर हमें मिला हुआ है कि इस तरीके से बड़ी मूवमेंट, तो वो फिर से हमें यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट मिलेगी। ठीक है, तो निफ्रा में एक आपको $1,000,000 मैसेज आपको मैंने शेयर कर लिया। तो इसी तरीके से मैं आपको अपडेट करता चलूंगा, जब प्रॉपर सेटअप बनेगा तब आपको मैं साथ शेयर करूंगा। ओके, निफ्टी अभी 20 मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, सारे लोगों को कह रहा हूँ मैं, हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भले वो RSI 60 के नीचे आ चुका है, अगर हो सकता है कि वो फिर से वीकली के टाइम फ्रेम पे 60 के आसपास आ जाए, तो उसी समय पर डेली का टाइम फ्रेम कहाँ पे आ जाएगा, 40 के नजदीक आ जाएगा। तो वहां पर फिर से हमें आवरली के टाइम फ्रेम पे जाकर एक रेंज शिफ्ट का पैटर्न फॉर्मेशन देखकर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। ओके, अभी आपको मैंने शॉर्ट में बताया मैंने निफ्टी के बारे में, बट आपको कहना चाहूंगा ये जो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी है उसके प्रॉपर अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अंदर मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद हम लोग चलते हैं निफ्टी ऑटो के अंदर। ऑटो अभी जैसे निफ्टी वर्क करेगा वैसे ही वो ऑटो भी वर्क करेगा, सारे लोग वर्क करेंगे। अभी हैंगिंग मैन पैटर्न यहाँ पर मंथली का टाइम फ्रेम पे बन चुका है। ओके, करेक्शन तो आएगा ही आएगा। ओके, कभी भी देखो ऐसा एक वन साइड में मार्केट हो गया तो एक छोटा सा करेक्शन मिलेगा एंड फिर से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो ये चाहिए हमें, अगर ऐसा रहेगा तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इसके अंदर कि वो बहुत बड़ा मोमेंटम ऑटो सेक्टर भी करेगा। तो हमें क्या चाहिए कि हम लोग वेट करें, प्रॉपरली सेटअप को फॉलो करके पैसे इनकम जनरेट इसके अंदर करें। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की कौन सा रहने वाला है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके अंदर 12,380.15 लेवल, 15 लेवल। तो यहाँ पर मार्केट भी आएगा तो ये एक सपोर्ट लेवल बनेगा, बट ये अगर ब्रेक हो जाता है देन फिर से हमें एक सेलिंग मिलने वाली है। कौन सा लेवल तक, 10,821 तक। ओके, तो ये वाला ऐसा जोन है ऑटो सेक्टर के अंदर, तो ये ऐसा वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक ऑल्सो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो भी प्राइवेट बैंकिंग, तो वो सारे प्राइवेट बैंकिंग भी इसके अंदर पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं कि जो लास्ट कैंडल थी ये रेड कैंडल, उस रेड कैंडल के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। ओके, अभी इसका ट्रेड करने का मतलब क्या है, इसके अंदर अभी क्या है, पावर है, प्राइवेट बैंक के अंदर पावर है। तो एक्सिस बैंक, ICICI बैंक ये सारे पकड़ सकते हैं। लेकिन कब हम लोग इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं, सिंपल मैं बता देता हूँ आपको। जब इस लेवल के ऊपर ये इंडेक्स क्रॉस कर देगा तो उस समय पर आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, जब वो क्रॉस कर लेगा। ओके, इस तरीके से। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी अभी के बारे में मैंने बात कर ली। तो इन सारे सेक्टर्स जो है, फार्मा इसके अंदर बैरिश नजर आ रहा है। ओके, और फार्मा ऑलरेडी बैरिश ही है, क्योंकि मंथली 60 को रेजिस्टेंस ले रहा था, वीकली ऑल्सो 60 को लेसन रेजिस्टेंस ले रहा था। और हमें चाहिए कि एक फिर से एक बार ये बॉटम पे आकर या फिर डबल बॉटम पैटर्न बनाकर वो फिर से बाउंस बैक करे। उस समय पर हम लोग और जितने भी फार्मा सेक्टर के अंदर स्टॉक्स रहेंगे उसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी जो लाइन ड्रॉ की वो लाइन पर फिर से इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो वो वहां पर आने के बाद ही हम लोग फार्मा के बारे में सोच सकते हैं, तब तक के लिए फार्मा को आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके, ये हुआ मेरा पूरा सेक्टर एनालिसिस। ओके, अभी सेक्टर एनालिसिस के अंदर अगर आपको कुछ डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। आपको नहीं समझ में आए आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके लिंक दी गई है, वहां से उठाकर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ओके, तो चलो अभी मैंने सेक्टर एनालिसिस के बारे में बताया, सब कुछ बताया। अभी हम लोग चलेंगे कि यहाँ पर अभी जाएंगे हम लोग स्टॉक एनालिसिस के लिए। ओके, तो स्टॉक एनालिसिस के जाने के समय हम लोगों को क्या चाहिए, स्टॉक एनालिसिस के लिए हमें चाहिए कि फिर से स्टॉक एनालिसिस परफॉर्मेंस देखने के लिए, परफेक्टली एनालिसिस करने के लिए हमें दूसरी जगह पे
यानी कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा जहां पर हमने प्रॉपरली उसको सेटअप बनाया हुआ है वहां पर। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा। फर्स्ट स्टॉक का नाम है अदानी एंटरप्राइजेस। ओके, तो अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में बात करने वाला हूँ इसके अंदर, क्योंकि लास्ट मतलब हर समय में इसके अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर। एंड कहीं वो यहाँ से लेवल 3875.90 लेवल का उसका एक रेजिस्टेंस जोन था, वो रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि आरएसआई जो है, जो मोमेंटम मार्केट की स्पीड बताता है, तो वो भी अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अबाउ 60 ट्रेड कर रहा है, यानी कि उसके अंदर भी अभी भी पोटेंशियल है अपसाइड में जाने की। ओके, तो अभी अदानी एंटरप्राइजेस ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट। ओके, ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट ये कंसेप्ट इसके अंदर हो चुका है। अभी हमें चाहिए कि ये जो रेड रेड कैंडल है, ओके, इस रेड कैंडल के ऊपर अगर जाएगा, ओके, वो लेवल कौन सा है, 4094। ये अगर ये लेवल है जो कि उसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये पूरा मार्केट किस में रेंज में फंस चुका है, कितना परसेंट का रेंज है ये, टोटली इसके अंदर 5.53% का इसका रेंज है। पॉइंट वाइज देखे जाएंगे तो 226.45 का रेंज है। तो वो अगर ये 226.45 का रेंज अगर ब्रेकआउट कर देता है तो हमें फिर से और एक बार 5000 तक के लेवल हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, डायरेक्टली 5000। ओके, तो उसके ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये यहाँ से सीधा ऊपर आएगा, नहीं, जिगजैग 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 करके वहां तक आ सकता है ये प्राइस। तो आप नजर बना के रखिएगा। नंबर वन स्टॉक है, क्योंकि अगर मंथली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, मंथली आरएसआई अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है। ओके, एंड एक सीधा सीधा शार्पली मूवमेंट होने के बाद ही वो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर रहा है छोटे लेवल पर, छोटे टाइम फ्रेम पे। वीकली का टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वीकली अबाउट ट्रेडेड अबाउट 60 एंड डेली आल्सो अबाउट 60, ट्रेडिंग अबाउट 60। तो ये ग्रैंडफादर फादर सन, ये चारों के तीनों सेटअप आपको बोल रहे हैं कि पॉजिटिव है, और हम लोग अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर बाइंग कर सकते हैं। वोलेटिलिटी की बात करते हैं तो वोलेटिलिटी अगर बॉलिंजर बैंड लगाते हैं, बॉलिंजर बैंड भी एक स्क्वीज में है। अगर जब वो स्क्वीज में जब फटेगा वो, तो सीधा ऊपर या फिर नीचे दोनों के साइड में जा सकता है, किसी को नहीं पता है। लेकिन आपको प्रॉपर सेटअप के हिसाब से काम करेंगे तो हमारा लेवल बनता है 4094.55। उसके ऊपर जाएगा प्राइस तो डेफिनेटली हम लोग उसको अदानी एंटरप्राइजेस को बाय कर सकते हैं। फ्यूचर में बाय कर सकते हैं, यस डेफिनेटली फ्यूचर में बाय कर सकते हैं, अगर आप उसका रिस्क मैनेजमेंट आपको परफेक्ट आता है उस समय पर। अदरवाइज आप कैश में भी ट्राई कर सकते हो उसे। ओके, फर्स्ट स्टॉक होने के बाद मैं आपके साथ सेकंड स्टॉक शेयर करने वाला हूँ, उसका नाम है टीवीएस मोटर। ओके, टीवीएस मोटर के बारे में बात करूंगा मैं। ऑटो सेक्टर के बारे में मैंने आपको बात की, एंड उसके बाद फिर से मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, तो प्राइवेट बैंकिंग भी इसके अंदर आएंगे। ओके, तो प्राइवेट बैंकिंग के बारे में बात करते हैं। टीवीएस मोटर